लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि कोविड पेंडेमिक जो चल रहा है, इसका ग्लोबल ट्रेड पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि व्हाट इज फिक्स कैपिटल। देखिए, आज के ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या फिर टेक्निकली हो, हर तरफ से इंपैक्ट पड़ा है कोविड-19 का ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो जानेंगे हम लोग इस खबर के बारे में। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आर्टिकल है जहां पर ये बताया गया है कि फिक्स जो कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर कैसे कन्वर्ट की जा सकती है और व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। यहां हम लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबलाइजेशन, और कोविड-19 के बाद में ग्लोबलाइजेशन को किस डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूज ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण अब जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो किस तरफ मूव करेगा। और यहां आप लोग एक वर्ड देख सकते हैं, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1990s तक इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी जानी जाती थी, लेकिन जैसे ही रिफॉर्म किए गए 1991 के अंदर, तब से लेकर 2008 तक ग्लोबलाइजेशन जो था वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका था। हम लोग बात करें इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन की, सोशल ग्लोबलाइजेशन की या फिर टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन की, हर तरफ से काफी रिच कंडीशन जो थी वो पहुंच चुकी थी। चाहे फिर वो एफडीआई की तरफ से पहुंचे, एफपीआई या फिर कोई भी स्टार्टअप जो है उनकी तरफ से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर टैरिफ जो थे वो काफी कम होना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही 2008 के अंदर ग्लोबल क्राइसिस आया, उसके बाद में एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव जो थी वो स्टार्ट हो गई और इसी ही कहा गया प्रोटेक्शनिज्म। तो यहां पर ये वर्ड जो है ये तो आपके माइंड से क्लियर हो चुका होगा, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए जितना भी सप्लाई चेन है पूरे वर्ल्ड का वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल डिस्टर्ब जो है वो यहां पर हो चुका है। तो जानेंगे हम लोग इसके बारे में। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सबसे पहले 6 लाख का परिवार बनाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर। कोई भी आपको क्वेरी है, मैसेज है, वो आप मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहां पर हम लोगों को 3 टर्म जो है वो समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चीजें हम लोग को समझने की जरूरत है। फिक्स कैपिटल को हम लोग समझते हैं, इट मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। देखिए, एग्जांपल से आप लोग इसको समझिए कि मान लीजिए कि आप मार्केट के अंदर एक कार जो है उसको परचेज करने के लिए जाते हैं। आप लोगों ने एक कार परचेज की, तो ये आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और जिस कैपिटल से, जिस पैसे से आपने इस कार को परचेज किया है वो है फिक्स कैपिटल। लेकिन कार जो है इसको चलाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो आप लोग यदि फ्यूल इसमें यूज करेंगे, फ्यूल कंज्यूम होगा, तो ये है आपका स्मूथ वर्किंग करने के लिए जो भी कैपिटल खर्च हो रही है, जो लग रही है, उसे ही कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। और इन दोनों को रन करने के लिए एक स्किल की जरूरत पड़ती है, और वो स्किल किसके पास में होती है? ह्यूमन के पास में होती है। और यही स्किल जो है वो कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। तो शायद आप लोग तीनों के अंदर डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि 1990 से पहले काफी कंट्रीज जो थी वो क्लोज इकोनॉमी का सामना कर रही थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अंदर करेंसी है, इसके बाद में कैपिटल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, इनोवेशन है, गुड्स हैं और पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ये काफी ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा एक्सचेंज होती है और इसे ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी एक टर्म बताई थी, एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव। ये 2008 के बाद में शुरू हुई और इसे ही यहां पर समझने की जरूरत है। देखिए, जो ट्रेड होते हैं वो मैक्सिमम 2 लेवल के ऊपर किए जाते हैं। एक तो कहलाता है ग्लोबल ट्रेड और एक कहलाता है रीजनल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड हम लोग वो कहेंगे जो कि ट्रेड होता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और इसके लिए नॉर्म्स, लॉज और जितने भी ट्रीटीज हैं वो डिसाइड करने का काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और यही इसे कंट्रोल करता है। लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर कई सारे ट्रेड जो हैं वो
कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें आसियान, सार्क की हम लोग बात करें, या फिर बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसे कई सारे एग्रीमेंट जो हैं वो रीजनल लेवल के ऊपर एक कंट्री दूसरे कंट्री से करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग यदि स्टैटिस्टिक्स को देखें, स्टैटिस्टिक्स ऑन ट्रेड इन कमर्शियल सर्विसेज, इनको देखने की जरूरत है। यहां देखिए कि 2020 का जो फोर्थ क्वार्टर था, मतलब दिसंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो ग्लोबल ट्रेड था उसमें -18% जो था ये गिरावट आई थी, ये फॉल जो था वो देखने को मिला था। यदि हम लोग देखें यहां पर सेक्टर वाइज, तो गुड्स रिलेटेड जो है उसके अंदर -4, इसके बाद में सर्विसेज जो है, सर्विसेज ये भी इसमें काउंट है -4 के अंदर ही। फिर अदर कमर्शियल सर्विसेज जो है वो -2 हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को इसने इंपैक्ट किया है वो है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रैवलिंग जो था वो पूरा बंद हो गया था वन कंट्री टू अनदर कंट्री। रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका ने अपनी जो बॉर्डर्स थी इनको तो सील ही कर दिया था, ठीक है। तो ट्रेवल आप लोग देख सकते हैं -69% जो है वो फॉल हुआ है। नॉर्थ अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो -22 और 23, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आपको दिख रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखिए दोनों का यहां पर आपको परसेंटेज चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ये चेंज हो रहा है तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हर यूनिट जो है वो माइनस के अंदर आ रही है। ये आप लोगों को गौर करने की बात है। नेगेटिव जो है वो ग्रोथ रेट इसके अंदर काउंट की गई है। इतना ही नहीं, हम लोग यदि सर्विसेज और गुड्स को देखें, देखिए यहां पर जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये रेड लाइन डिटेक्ट करती है किसको, सर्विसेज को, और जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करती है किसको, गुड्स को। तो जब Q4 था, यहां पे देखिए पैंडेमिक जब आया तो वो Q1 चल रहा था 2020 का, मतलब मार्च की बात है। तो हम लोग सबसे पहले सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो सर्विसेज यहां पे आप लोग देखिए ये सर्विसेज की लाइन है और ये डिक्लाइन की तरफ बढ़ती गई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो था वो बिल्कुल इसमें खत्म हो गया था, इसीलिए ये बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चला गया। और जैसे ही वैक्सीन जो थी वो आना शुरू हुई तो ये एक स्टैंड बाई पोजीशन के अंदर आ गया, फिर धीरे धीरे जो था ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो ये तो था सर्विस सेक्टर जो है उसकी कंडीशन। लेकिन हम लोग यदि बात करें गुड्स का, तो गुड्स का जो है वो भी डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा। और Q4 देखिए यहां पर ये एक्सपेक्टेड है कि 2021 के जो Q4 हैं यहां पर ये इंक्रीज करने को मिलेगा। तो फोरकास्ट जो है वो यहां पर किया गया है। तो प्रिलिमिनरी जो कंडीशन है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लेकिन फोरकास्ट ये कह रहा है कि ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इन बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। तो ये सोर्स आप लोग देख सकते हैं, अंकटार जो है इसका ये सोर्स है। और हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो कितना कम होता जा रहा है। और अब जैसे जैसे हम लोग पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे ग्लोबल ट्रेड जो है वो अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रेड जो बार है इसको हम लोग देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग Q1 2021 के साथ में। तो जो 2020 का जो Q1 था इसको कंपेयर करेंगे 2021 के Q1 के साथ में। तो एग्री जो फूड है इसमें जो इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है वो है 17%। लेकिन डायरेक्टली आप लोग यहां पे देखिए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स यहां पे लिखा हुआ है और -19%, मतलब 2020 से कंपेयर करें 21 से तो -19 जो है इतना डेक्लाइन हुआ है यहां पर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट। इतना ही नहीं, अब हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो भी यहां पे कंपैरिजन करने की जरूरत है डेवलप्ड नेशंस के बीच में और डेवलपिंग नेशंस के बीच में। ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, सीधा सीधा आप लोग समझिए कि इंपोर्ट जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 12% का और एक्सपोर्ट जो है वो 7% का। यहां पर आप लोग डेवलपिंग जो नेशंस हैं इनका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है Q1, ठीक है। तो ये Q1, ये भी Q1, तो 2021 मतलब जनवरी से लेकर यदि हम लोग बात करें मार्च तक, अप्रैल तक, मई तक, तो इनके अंदर जो इंक्रीमेंट है परसेंटेज जो हम लोग देख पा रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमको देखने को अब मिल रहा है।
इतना ही नहीं, जो ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबल ट्रेड है वो केवल और केवल कोविड-19 से ही इफेक्ट नहीं हुआ है। यहां और भी कई फैक्टर जो हैं वो हम लोग को बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आंसर राइटिंग की जाती है और हम अपना व्यू रखते हैं तो हम लोगों को सभी डायमेंशन जो हैं उनको टच करना पड़ता है। तो टेररिज्म इसके साथ में और इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ पे एग्जांपल है 9/11 का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, साइबर अटैक्स हैं जैसे रैंसमवेयर जो है वो अटैक्स करते हैं, पेंडेमिक्स ये तो हमने अभी देख ही लिया है, काफी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी पेंडेमिक ही है। इसके बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब आप देखिए कि जब कोई एक इंसान दूसरे कंट्री के अंदर मूव करता है तो वो सारे सिनेरियो को देखता है। क्या आप मुझे बताइए कि आप यदि आज किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहां के क्या सिनेरियोज हैं, इनको क्या आप लोग देखते नहीं हैं? तभी तो वहां पे आप लोग मूव करते हैं। लेकिन एक फैक्टर जिसको हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है वो है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर को कन्वर्ट कर दिया गया है बहुत ही बेहतरीन टर्म के अंदर जिसको यूज किया जा सकता है एग्जाम के पेपर्स के अंदर, और वो है टेक्नोलॉजिकल कॉल्ड वॉर। ये बहुत बेहतरीन टर्म है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा तो लास्ट में जो है वो इसका वहां पर एक शब्द जो है वो छोड़ दिया जाता है और स्टूडेंट जो है वो इसमें फंस जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल कॉल्ड वॉर जो है वो क्या होता है, देखिए पता होगा आपको कि यूएसए ने Xiaomi जो कंपनी है चाइना की उसको बैन कर दिया था यूएस के अंदर, और इसके बाद में चाइना ने भी यूएस की कई प्रोडक्ट जो थे उसको चाइना में बैन कर दिया था। इसे ही हम लोग कहेंगे कि ट्रेड वॉर जो है वो दो देशों के बीच में देखने को मिला था। तो ये जो था वो टू ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, मतलब चाइना और यूएस की यहां पर बात है। तो जितना भी ये ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंपैक्ट हुआ है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? बिल्कुल, सॉल्यूशन जो है वो यही है कि अब कैपिटल की बात हम लोग करने लग जाएंगे। यहां पे आप लोग देखिए कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर जितना भी टर्बुलेंट जो है, इम्बैलेंस की जो कंडीशन है वो क्रिएट हुई है, तो इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? तो यहां पर 3 सॉल्यूशन जो हैं वो दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है द डिजिटल रियाल्म। तो डिजिटल रियाल्म क्या होता है कि सबसे पहले ये अवॉइड किया जाए कि आप लोग जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं, देखिए नेशंस आपस में जो ट्रेड वॉर कर रहे हैं इसको सबसे पहले अवॉइड किया जाए ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको कोई भी खतरा ना हो। इसके साथ में ग्रीन पीस, मतलब जो इकोनॉमी है इसको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम लोगों को बढ़ाना है ताकि उसमें फिर ग्रोथ हो सके। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो किसी प्रोडक्ट को हम आज ऐसे यूज करें ताकि वो फ्यूचर के अंदर भी फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रह जाए, उसे ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और थर्ड इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि रीजन बेस्ड अप्रोच जो है वो देखी जानी चाहिए। जैसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन 2 कंट्रीज, ट्राइलैटरल्स होते हैं, तो ये जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और इसके साथ में हेल्दी और रिच उसके अंदर क्वालिटी, और इसके साथ में ही जितना भी टैरिफ्स है वो कम से कम लगना चाहिए। कंक्लूजन की यदि हम लोग बात करना चाहें तो सीधा सीधा इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको यदि यूज करना है तो उसको स्किल जो है वो अब नई स्किल जो है उसकी अप करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो स्किल्स काम कर रही थी वो 2020 से पहले काम कर रही थी। अब नई स्किल जो है उसकी जरूरत है, तो उसकी स्किलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। उसे कई वर्किंग एरियाज जो हैं वो सिखाने पड़ेंगे। तो अब जरूरत ये है कि उस इंसान पर खर्च किया जाए जो कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश कर चुके हैं कि जो सबसे पहले फिक्स कैपिटल थी, मतलब जो एक्सपेंडिचर हो चुका है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करें वर्किंग कैपिटल के अंदर, और फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों मिलकर ह्यूमन कैपिटल को कैसे फोर्स कर सकती हैं, कैसे इंप्रूव कर सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो यहां से थोड़ा बहुत क्लियर जरूर हो गया होगा। चलिए स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो अब आप लोगों को चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है और 1 मिलियन का परिवार उसे हम लोग को अब कंप्लीट करना है। चलिए, थैंक यू।